हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली क्रिप्टो हिंदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार आए हो तो इस न्यूज़ सेशन को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके उस कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर करे बिना। एक्टिव बिटकॉइन एड्रेसेस सर्च 30% इन लेट जुलाई डेटा शोज। ये मैंने आपको सुबह के शाम के अपडेट में मैंने बिटकॉइन का अपडेट डाला है, जिसमें मैंने आपको ये डेटा बताया कि जो बिटकॉइन को बाय करने वाले जो बिटकॉइन एड्रेसेस हैं एक्टिव, वो इंक्रीज हो गए हैं। 2.5 लाख से 3,25,000 एक्टिव इंटरडीज पर डे आ रही हैं जो एक्टिव हैं, यानी जिनसे कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्टेकिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं भेजा जा रहा है। तो ये एक डेटा है जो बताता है मेन इंपॉर्टेंट। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्टिव इंटरेस्ट जो इंटरीज आ रही हैं वो ये बताती हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं, जिसका मतलब ये होता है बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। पॉपुलैरिटी बढ़ने का मतलब है कि बिटकॉइन फिर से ट्रेंड में आ रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है हमारे लिए। इथेरियम 2 विल हेल्प ईथर आउटस्पेस बिटकॉइन। पैंतेरा कैपिटल के सीईओ ने प्रेडिक्ट किया है कि इथेरियम 2.0 जो आ जाएगा 2021 के अंत में, उसके बाद क्या होगा कि इथेरियम 2 बिटकॉइन को हराने की कोशिश करेगा और बहुत तेज़ी से बिटकॉइन के पीछे भागेगा। ये इनका जो है अनुमान लगा हुआ है। तो इथेरियम को अगर आप लोगों ने नहीं लिया है तो एक वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इथेरियम 2 को लेकर बहुत घात लगाए बैठे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ मूव देखने को मिलेगा ज़रूर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को लेकर। मैराथन जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनिंग कंपनीज है नॉर्थ अमेरिका में, उसने क्या किया है कि वो परचेज कर रहा है 30,000 एडिशनल एंड माइनर S19J प्रोज फॉर $120 मिलियन के लिए। तो 30,000 माइनिंग मशीन्स खरीदेगा, माइनिंग रिग्स लगाने वाला है। और ये कितने रुपए के लिए, कितने डॉलर्स के लिए है? $120.7 मिलियन के लिए वो लगा रहा है। तो इतना पैसा जो है दिया जाएगा और उसके लेके मैराथन बाय करेगा ताकि और बिटकॉइन की माइनिंग संभव हो। तो बिटकॉइन के जितने ज़्यादा माइनर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बिटकॉइन का नेटवर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। ब्लॉकचेन आइडेंटिटी मार्केट जो है वो $3.58 बिलियन तक ग्रो कर सकती है 2025 के अंत तक। ये एक सर्वे रिपोर्ट आई है फोरकास्ट की जो बताती है कि 71% ऑलमोस्ट जो है इसका रेट बढ़ जाएगा आने वाले समय में। जो आइडेंटिटी से रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट जो हैं मतलब क्रिप्टो वगैरह जो वर्क कर रहे हैं कंपनीज, वो करेंगी। अब मैं आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वो ये है, यहाँ पर खुद मेंशन है सिविक टेक्नोलॉजीज। सिविक कॉइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये यहाँ से बहुत आगे जाने का दम रखता है, लेकिन अभी नहीं, 2025 तक, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ेगा। पर ये कॉइन आपको लखपति बना सकता है अभी के अभी। अभी ये सिर्फ 20-30 रुपए के अराउंड आई थिंक है, और इसको आप जितना एक्यूमुलेट कर पाओ कर लो, क्योंकि ये आइडेंटिटी से रिलेटेड केवाईसी कराता है। यूपीआई की तरह हो गया, आपको हर बिजनेस की मदद करेगा। आने वाले जितने भी ब्लॉकचेन पे रिलेटेड बिजनेस है उनको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इस कॉइन के बारे में मैं आपको सबसे पहले से बता रहा हूँ, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉमिस ला के देगा, मतलब रिटर्न ला कर देगा। स्क्वायर जो जैक डॉर्सी का कंपनी है वो एक्वायर करने वाली ऑस्ट्रेलियन फिनटेक कंपनी आफ्टर पे को भी डील हुई है $29 बिलियन की। $29 बिलियन में ये फाइनलाइज हो गया। आफ्टर पे एक पेमेंट टाइप की कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑफ कोर्स अगर स्क्वायर इसको एक्वायर कर रहा है तो उसमें भी ये क्रिप्टो को लाने की कोशिश करेगा। तो जो एक प्लानिंग के हिसाब से एक बहुत बड़ी न्यूज़ हो सकती है हमारे बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी को लेके, क्रिप्टो को लेके। इथेरियम मिलेनियर टायर व्हील्स नाउ होल्ड 39.2% ETH सप्लाई, पुशिंग प्राइस क्लोज टू $2,700। तो जो इथेरियम की सप्लाई है, इथेरियम को होल्ड करने वाले जो ऊपर के एक्टिव वेल्स एड्रेस हैं, वो इथेरियम के जो हैं 40% से ज़्यादा सप्लाई को होल्ड करते हैं। जिसका मतलब ये है, ये लोग चाहे तो बिटकॉइन को गिरा सकते हैं, इथेरियम को गिरा सकते हैं या उठा सकते हैं। ये सेंटिमेंट का डेटा है। तो 1000 से $100,000 जो हैं जो इथेरियम, वो होल्ड करके रखे हैं ये लोग। तो ये लोग जो है इथेरियम को पुश भी कर रहे हैं और $2700 तक इन्होंने प्राइस को पहुंचा भी दिया, जो कि काफ़ी बुलिश न्यूज़ है इथेरियम को लेके। अब लास्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नाइजीरियन क्रिप्टो अडॉप्शन राइजेस डिस्पाइट गवर्नमेंट क्रैकडाउन। गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया नहीं, उस पर बैन लगेगा, उस पर रोक लगेंगी, रेगुलेशन लगेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेटा आया वो बताता है कि नाइजीरिया में बहुत तेज़ी से क्रिप्टो ग्रो किया है। और कैसे किया है? P2P से ले रहे हैं। अब जैसे कि सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म, जैसे हमारे वहाँ पेटीएम वेटीएम ने मना कर दिया था, उन सब ने मना कर दिया, लेकिन जो है वहाँ पर लोग P2P से बाय कर रहे हैं क्रिप्टो को। मतलब P2P जो आपको पता होगा वजीरेक्स और बाइनेंस में, उसके ज़रिए से लोग अब बाय कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बुलिश न्यूज़ है। नाइजीरिया अगर यहाँ पर ये कर रहा है तो हो सकता है इन्हें कुछ फेस करना पड़ेगा आगे चल के, लेकिन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इनको लेके।
तो ये था हमारा आज का डेली क्रिप्टो हिंदी। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।